वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को 8q + 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो देखिए, माना कि वह विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर a है। हमने उसे विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को क्या मान लिया? a। शो क्या करना है अपने को कि उस संख्या, इस धनात्मक के विषम पूर्णांक संख्या का जो वर्ग है वो किस रूप में है? 8q + 1 के रूप में। तो देखिए, कल हमने एक एग्जांपल किया था, दूसरा एग्जांपल इस एक्सरसाइज में। वहां पर आपको बताया था कि कोई भी जो धनात्मक सम पूर्णांक होता है वो तो 2q के रूप का होता है, और विषम जो पूर्णांक होता है वो 2q + 1 के रूप का होता है। अब q तो अपने को सिद्ध करने में चाहिए, तो हम q की जगह कोई दूसरा इंटीजर ले लेते हैं, दूसरा पूर्णांक ले लेते हैं। यानी a बराबर, चूंकि ये क्या है? विषम है, तो विषम के लिए क्या होता है? 2q + 1। ठीक है, लेकिन q तो अपने को सिद्ध करना है, तो अपन q की जगह क्या ले लेते हैं? q की जगह ले लीजिए आप, जैसे m ले लो, तो 2m + 1, a बराबर 2m + 1। ये कौन सी फॉर्म में है? इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय की फॉर्म है a बराबर bq + r। यानी ये तो क्या है? शेषफल। ये क्या है? भागफल। और ये क्या है? भाजक। यानी भाजक का भाज्य में भाग दे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 15, 15 में भाग दिया अपन 2 का, तो भागफल कितना आता है? 7, और शेषफल कितना बचेगा? 1। इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। अब देखिए, a बराबर 2m + 1, ये तो हमने मान लिया, क्योंकि विषम जो पूर्णांक होता है वो इसी रूप में होता है, 2q + 1। और चूंकि q अपने को सिद्ध करना है कि किस रूप में होता है? 8q + 1 के रूप में। तो q तो अपने को सिद्ध करना है, इसलिए q की जगह मैंने क्या मान लिया? m। तो अब अपन इसमें क्या करते हैं? इसका वर्ग, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लिया a। अब इसका क्या बताना है? जो इसका वर्ग होगा वो वर्ग ही किसके बराबर होगा? 8q + 1 के रूप में होगा। तो यहां पर लिखते हैं अपन वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करें, a का होल स्क्वायर इक्वल 2m + 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा a²। ये तो प्रतीक है, तो इससे तो कोई इतना मतलब नहीं है, प्रतीक है, ये तो सिंबल है। यहां देखो a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर ये होता है a² + 2ab + b²। तो a का मान 2m, तो 2m का स्क्वायर प्लस 2 × a का मान 2m × b का मान 1 + b का स्क्वायर यानी 1²। अब देखिए, a² इक्वल ये हो जाएगा 4m² प्लस ये हो जाएगा 4m, 1 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। a² इक्वल, अब देखिए 4m² + 4m, इसको तो ले लो ब्रैकेट में। अब आ रहा है +1, तो +1 अपने को इसमें चाहिए ऐसे कैसे? तो ये +1 ऐसे कैसे जोड़ दो? a² बराबर, इन दोनों में से अगर कॉमन ले तो क्या आएगा? 4m। 4 से 4 कैंसिल, m का m² में भाग देंगे तो m। 4 से 4 कैंसिल, m से m कैंसिल, सेम का भाग सेम में देते हैं तो कितना आता है? 1 प्लस ये 1।
अब देखिए यहां से एक चीज देखिए, लगातार दो संख्याओं का गुणा सदैव सम संख्या होता है। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं कि लगातार दो संख्याओं को गुणा करने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक है, अब लगातार, तो एक के बाद में क्या आएगा, एक प्लस एक, यानी प्लस एक करेंगे दो, तो अब ये हो गया दो। अब दो में क्या जोड़ेंगे, एक, तब क्या आएगा तीन। तो लगातार दो संख्याओं को गुणा करें तो ये तो एक और ये कितनी हो गई दो, एक को दो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, दो ही आएगा, सम संख्या है। अब ये दो और ये तीन, सॉरी दो और ये पहले वाला दो था, दो में एक जोड़ा कितना आ गया तीन, और ये दो को तीन से गुणा करेंगे तो कितना आएगा छः। तो लगातार संख्याओं को गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए, अगर एक संख्या मान लीजिए पाँच है तो उससे अगली संख्या कौन सी होगी, छः। छः कैसे आएगा, पाँच में एक जोड़ने पर। अगर मान लीजिए कोई संख्या आठ है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नौ, यानी आठ क्या आता है, नौ। इसी प्रकार अगर कोई संख्या m है तो उसकी अगली संख्या क्या होगी, m+1। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगी, सम संख्या। तो यहाँ पर वैसे कोई 8, 9 ऐसे कोई क्लियर संख्या तो है नहीं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर सम संख्या। तो यहाँ पर मैंने कल बताया था आपको कि पिछली क्लास में बताया था सॉरी, कि दो पूर्णांकों को यदि गुणा किया जाए लगातार पूर्णांकों को, तो यहाँ बताया आपको सम संख्या प्राप्त होती है। तो वहां मैंने बताया था आपको सम संख्या के रूप में, उस एग्जाम्पल में बताया था कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक होता है वो 2q के रूप में होता है। तो ये दोनों का गुणा क्या होता है, सम संख्या। तो क्या होगा, n × m+1। और सम संख्या को, या सम संख्या या सम पूर्णांक संख्या एक ही बात है, किस रूप में दर्शाते हैं, 2q के रूप में। अब देखिए यहां पर a² बराबर ये 4 तो ऐसे कैसे। अब देखिए n × m+1, यहां से देखिए n × m+1, तो m × m+1 को क्या लिख सकते हैं, 2q। तो ये 4 × 2q और आगे क्या लिखा हुआ है, +1। तो a² बराबर क्या आ जाएगा, 8q + 1। ये आ गया। यही अपने को सिद्ध करना था कि किसी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप में होता है। हो गई। देखिए अब अगला क्वेश्चन, यहाँ नीचे लिख देना। अतः स्पष्ट है कि किसी धनात्मक विषम संख्या का पूर्णांक का, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का वर्ग सदैव 8q + 1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दर्शाइए कि, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, अब इसमें भी क्या है, सम और विषम नहीं है, सीधा धनात्मक पूर्णांक है। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, कल हमने एक एग्जांपल किया था उसमें था वर्ग, इसमें है घन। किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q + 1 या 9q + 8 के रूप का होता है। यानी ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो घन है वो 9q + 1 या 9q + 8 के रूप का होता है। यह अपने को क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्न दिया है। तो सबसे पहले तो अपन वही मानेंगे, माना कि वह
धनात्मक पूर्णांक कुछ ही मान लो, a मान लो, x मान लो, कुछ ही मान लो, तो क्या मान लेते हैं उसको a ही मान लेते हैं। माना कि वह धनात्मक पूर्णांक क्या है a, सम विषम का यहाँ पर कोई है नहीं। अब ये कह रहा है कि ये इस रूप में होता है, ये सिद्ध करना है। तो आपको फिर से मैं उस एग्जांपल में लेके चलता हूँ जहां आपको मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के प्रश्नों में। ये जो आपको जो बताई जा रही है ये चीज आगे के प्रश्नों में काम में भी आएगी, ये मैंने आपको वहां भी जिक्र किया था। तो अभी सम विषम वाले एग्जाम्पल वाले का यहाँ जिक्र हुआ कि सम पूर्णांक को 2q विषम पूर्णांक को 2q + 1 के रूप में शो कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि सम और विषम यानी इवन और ऑड इंटीजर नहीं दिया हो, अगर ये दिया हुआ नहीं है, कंटिन्यूसली आपको इंटीजर दिए हुए हैं, लगातार पूर्णांक, सम विषम नहीं है, तब वो पूर्णांक किस रूप में होते हैं? प्रतीक तो है एक, या तो होगा ये 3q के रूप में, या होगा 3q + 1 के रूप में, या फिर होगा ये 3q + 2 के रूप में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धनात्मक कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में होता है। अब देखिए सबसे पहले लेते हैं अपन a बराबर 3q। ये क्या कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन यानी क्यूब। तो यहाँ पर 1 बराबर पहला ले लिया 3q। अब यहां लिखूंगा मैं घन करने पर, तो इसका घन करें, घन का मतलब क्यूब, तो a क्यूब और इधर हो जाएगा 3q का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 3 9 27 q क्यूब। a क्यूब बराबर, यहाँ वही कंडीशन है कि कॉमन चाहे कुछ भी है लेकिन आपको कॉमन वही लेना है जो प्रूफ में q के गुणांक में दे रखा है। q के गुणांक में 9 दे रखा है, तो यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे 9। तो ये 9 थी 27, 3q क्यूब, a क्यूब बराबर 9। अब यहाँ पर हालांकि ये 3q क्यूब है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर एनसीईआर, पिछले 2 साल पहले जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चलता था, उस एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि यहाँ पर क्यू की जगह m होता था 9m, 9m + 1, 9m + 8। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कारण 9m, तो ये 9 तो आ गया और इसकी जगह अपन क्या मान लेते थे m, यानी यहाँ पर m होता तो यहाँ पर इसकी जगह क्या मान लेते m और ये हो जाता, जैसा कि एग्जाम्पल में हमने वर्ग वाले एग्जाम्पल में हमने किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर n की जगह क्या रहा है q, तो अपने को इसको क्या मानना पड़ेगा, पूरे को q। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि इसके अंदर भी q आ रहा है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, इससे पूरे का मान ही अपने को क्या मानना पड़ेगा q, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पर जैसे m होता तो अपने इस पूरे को क्या मानते m, तो वैसे इसको क्या मान लेंगे q। तो a क्यूब बराबर 9q, इसको ले देंगे समीकरण 1 और यहाँ नीचे लिख देंगे यहाँ q बराबर 3q क्यूब, यानी मैंने q किसको माना है 3q क्यूब को। अब देखिए दूसरे वाले में अपने इसमें लेते हैं a बराबर 3q + 1। यहाँ पर फिर लिखते हैं घन करने पर, तो इसमें घन करेंगे तो क्या होगा, देखो a क्यूब बराबर 3q + 1 का होल क्यूब हो गया। यहाँ क्या लिखूंगा, क्योंकि ये x + y का होल क्यूब हो गया, तो चूंकि x + y का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे, क्या होगी 3q का होल क्यूब, a क्यूब हो गया। पहले चलो आपको मैं बता देता हूँ इसका जो सरल समीकरण वो देख लो, x + y का होल क्यूब ये होता है x क्यूब + y क्यूब + 3xy और ब्रैकेट में x + y, ये इसका रूप होता है। तो देखिए यहां से हल करें तो a क्यूब, तो ऐसे कैसे, ये x + y का होल क्यूब, तो x का मान तो कितना हो गया 3q और y का मान कितना हो गया 1, x क्यूब यानी 3q का होल क्यूब + y क्यूब का मतलब 1 यानी 1 का होल क्यूब प्लस फिर है 3xy, तो 3 × x का मान 3q इंटू y का मान 1, फिर ब्रैकेट में x + y, x का मान 3q + y का मान
1, ए क्यूब बराबर ये क्या हो जाएगा वापस 27, क्यू क्यूब 3 3 होती 27, ए क्यूब का क्या हो जाएगा 1 और ये प्लस 3 की 9, 9 को क्यू से गुना करेंगे 9 क्यू, 9 क्यू को 1 से गुना करेंगे 9 क्यू और ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 1, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 1, इसको गुना करें तो 9 थी 27 है, क्यू को क्यू से करेंगे क्यू स्क्वायर 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू को 1 से गुना करेंगे तो 9 क्यू, ए क्यूब बराबर अब देखिए 27 क्यू क्यूब 27 क्यू स्क्वायर और 9 क्यू, और अपने को कॉमन क्या लेना है, वही 9 लेना है क्यू का गुणन, लेकिन एक में थोड़ी कॉमन आएगा, तो देखिए यहाँ पर प्लस 1 अपने को लास्ट में चाहिए, प्लस 1 लास्ट में चाहिए, तो इस प्लस 1 को यहाँ से कहाँ डाल देंगे लास्ट में, क्योंकि सारे प्लस में तो लास्ट में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू और ये प्लस 1 को लास्ट में डाल देंगे और इन सबको ले लेंगे कोष्टक में, तो ए क्यूब बराबर कॉमन क्या ले लेंगे, कुछ कॉमन कुछ भी आए, जैसे क्यू भी तो कॉमन आ रहा है लेकिन जो आ रहा है वो नहीं लेना है, केवल अपने को यहाँ पर क्यू का जो कोफिशिएंट है गुणांक है वही अपने को कॉमन लेना है, तो क्या आ जाएगा कॉमन 9, तो 9 थी 27 3 क्यू क्यूब प्लस 9 थी 27 3 क्यू स्क्वायर और ये 9 एकम 9 कट जाएगा, क्या बचेगा क्यूब और ये प्लस 1, ए क्यूब बराबर 9, इसकी जगह अपन क्या मान लेंगे पूरे की जगह, एम होता तो एम मानते लेकिन यहाँ तो क्यू है, तो इस पूरे की जगह क्या मान लेंगे क्यू प्लस 1, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 क्यू प्लस 1, इसको दे देंगे समीकरण 2, इसको समीकरण 2 दे दिया, और अब अपन क्या करेंगे यहाँ नीचे लिख देंगे यहाँ क्यू बराबर किसको माना है 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, इसको हमने क्या माना है क्यू माना है, तो ये हो गया इसका दूसरा रूप। अब देखिए a बराबर 3q प्लस 2 तीसरे वाला, इसमें देखिए अब वापस क्या लिखेंगे घन करने पर, तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा a का होल क्यूब इक्वल 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर सर्वसमीका वही लगेगी x प्लस वाई का होल क्यूब जो पहले यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर x का मान 3q और y का मान 2, तो x क्यूब का मतलब 3q का होल क्यूब प्लस बाद में क्या है y क्यूब, y का मान कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस फिर क्या है 3 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 3 इंटू एक्स का मान 3q इंटू वाई का मान 2, फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी 3q प्लस 2, ठीक है। अब a क्यूब बराबर ये क्या हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 2 क्यूब का मतलब 8, ये 3 3 9 9 दूनी 18, 18 को क्यू से गुणा करेंगे 18 क्यू और ब्रैकेट में 3 क्यू प्लस 2, ये a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस अब 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 किए 54 और q को q से गुणा करेंगे तो q स्क्वायर प्लस ये 18 दूनी 36 और साथ में क्या है q, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या था वही कहानी इसमें है, क्या 8 नहीं चाहिए अपने को यहाँ, क्योंकि अगर 9 कॉमन लेंगे तो 8 में कॉमन 9 का भाग 8 में जाएगा नहीं, और वैसे भी प्लस 8 अपने को लास्ट में चाहिए तो इसको लास्ट में रख देंगे अपन, तो ए क्यू बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, एक इसको तो ले लो कोष्टक में प्लस 8 को रहने दो, तो यहाँ को माना जाएगा 9, 9 थी 27 3 क्यू क्यूब 9 छके 54 6 क्यू स्क्वायर 9 चौके 36 4 क्यू प्लस 8, ए क्यू बराबर 9 और इस पूरे ब्रैकेट के क्या मान लेंगे अपन क्यू मान लेंगे, तो इसकी जगह क्यू प्लस 8, तो ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 8, इसको दे देंगे समीकरण 3 और यहाँ लिख देंगे यहाँ क्यू बराबर किसको माना है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू,
इसको हमने क्या माना है, क्यू माना है। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः लास्ट में देखो ये एक लाइन आपको लिखनी है, क्या लिखनी है, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। ये लाइन लिखनी है लास्ट में, ठीक है, आए समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, माना कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है, क्या मान लिया उसको, a मान लिया। अब देखिए ये कह रहा है कि ये किस रूप में हो सकता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में वो व्यक्त किया जा सकता है, इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह अगले ने दिया है, ये अपने को बताना है कि ये व्यक्त किया जा सकता है। तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इन सब में देखो BQ यानी b का मान क्या है, फिक्स है 6, b का मान फिक्स है 6, और आपको पता है कि 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b, तो 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b का मान कितना है 6, यानी r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर किंतु 6 से छोटा होगा। यानी कहने का मतलब अपन r का मान ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये ले सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन देखिए, b बराबर तो हो गया 6 और r बराबर हो गया 0। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में मान रखें तो a बराबर 6q प्लस 0 बराबर क्या आएगा 6q, इसको दे देंगे समीकरण a। फिर देखिए b बराबर 6, b का मान फिक्स है, r का मान क्या ले लेंगे 1, तो क्या होगा a बराबर 6q प्लस 1, ये आगे सोल्व होगा नहीं, इक्वेशन 2। फिर देखिए b बराबर 6, r इक्वल 2, तो a इक्वल क्या होगा 6q प्लस 2, समीकरण 3। फिर देखिए b इक्वल 6, r इक्वल 3, तो क्या होगा a इक्वल 6q प्लस 3, समीकरण 4। फिर देखिए b इक्वल 6, r इक्वल 4, a इक्वल क्या होगा 6q प्लस 4, समीकरण 5। फिर देखिए b इक्वल 6, r इक्वल क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा a इक्वल 6q प्लस 5, समीकरण 6। अब इसमें एक चीज देखिए ध्यान से, समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 5, यानी समीकरणों के जो नंबर बोले मैंने विषम संख्या में बोले 1, 3 और 5, इनमें देखें तो अपने पास है 6q, ये 2 से डिवाइड है,
6 क्यू प्लस 2 दोनों पदों में 2 का भाग जाता है, 6 क्यू प्लस 4 इनमें भी दोनों पदों में 2 का भाग जाता है। ये तो किसको दर्शाते हैं, समीकरण 1 3 5 धनात्मक समपूर्णांक को। लेकिन समीकरण 2 4 और 6 जो कि सम संख्या के रूप में है समीकरणों की संख्या, वो किसको दर्शाते हैं। देखो 6 क्यू प्लस 1 इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाएगा तो ये विषम है, ये भी विषम है और वो भी विषम है। तो यहां पर लिखेंगे अतः समीकरण 2 4 व 6 से स्पष्ट है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, सरल प्रश्न है एकदम, इक्वल बदल प्रमेय से हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सरल है, पहले अपन इसकी थोड़ी चर्चा भी कर चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर ही आधारित एक रिजल्ट है, जिसे ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने दिया था। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात में से ज्ञात किया जाता है। तो यहां पर अपने टॉपिक का नाम ही लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से धनात्मक पूर्णांकों का में से ज्ञात करना। में से बोल दो चाहे HCF बोल दो, एक ही बात है, में से या HCF एक ही बात है, याद करना। इस क्रम में अपन क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके 5-6 भाग हैं, तो उसमें से आपको मैं 2 या 3 भाग बता देता हूं, बाकी आपको खुद को करनी है, क्योंकि सेम फॉर्मूला सेम बेस के नंबर चेंज हैं तो हो जाएगा। तो इसमें से मैं एक प्रश्न लेता हूं, 135 व 225। तो देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे, ये 135। यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां पर बड़ी संख्या ये क्या है, भाज्य, ये भाज्य की भागफल और ये शेषफल, तो 225 भाजक क्या होगा 135 इंटू भागफल 135 का भाग अगर अपन 225 में दें, 135 का भाग 225 में दें तो एक बार ही जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा 0 9 0 भाग गया एक बार, और शेष तो क्या बचा 90। मैंने कहा था आपको कि ए और क्यू को तो अपने को छोड़ देना है, बी और आर को लेना है। यदि बी और आर को ले तो 135 और 90 में बड़ी संख्या कौन सी है 135। तो 135 तो क्या बन जाएगी नया भाज्य, और नया भाज्य क्या बन जाएगा जो पुराना शेषफल है 90 इंटू, अब 90 का भाग यदि अपन 135 में दें तो 90 दूनी 180 ज्यादा हो गया, तो फिर से ये एक बार जाता है, अपने पास क्या बचेगा 45। तो एक बार गया, शेष तो क्या बचा 45। अब फिर से ए और क्यू को छोड़ देंगे, बचेंगे 90 और 45। तो बड़ी संख्या 90 तो बन जाएगी नया भाज्य, और पुराने वाला शेषफल बन जाएगा भाजक। 45 का भाग 90 में 2 बार जाता है, पूरा पूरा जाएगा, 45 दूनी 90, शेषफल क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर HCF यानी में से किसका, अब यहाँ पर उल्टा कर दो, पहले यहाँ पर जब हमने लिखा था बड़ी संख्या वो यहाँ छोटी संख्या लिख दो, 135
कॉमा लगा के दूसरी संख्या 225 बराबर जो अंतिम भाजक है जिसकी सहायता से शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो अंतिम भाजक ही यहाँ पर क्या होगा, आंसर में से के रूप में। तो 135 और 225 का में से क्या होगा, 45। अब अपन बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। उस क्वेश्चन में अपने पास क्या है, वही दो धनात्मक पूर्णांक है। तो एक तो है उसमें 420 और एक है 130। तो 420 को अपन पहले लिख लेते हैं और 130 को बाद में लिखते हैं क्योंकि ग्रेटर देन का चिन्ह है। और यहाँ पर वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में, 420, ये तो बन जाएगी भाज्य और ये 130 बन जाएगा भाजक। अब भाग देने पर पता चलेगा भागफल और शेषफल का। तो 130 का भाग अपन 420 में देंगे, तो 130 दूनी 260 भाग जाता है, 13 3 39, 3 बार भी जाएगा, 13 चौक 52 नहीं जाएगा, तो 3 बार चला जाएगा। तो कितना आएगा, 3 को 0 से गुणा करोगे 0 और 3 दिए 9 और 3 एकम 3, घटाएंगे तो 0, यहाँ बचेगा 3 और ये 0। तो भागफल आया 3 और शेषफल कितना बचा, 30। अब देखो a और q को तो छोड़ना है, अब b और r को लेना है। तो 130 और 30 में बड़ी संख्या कौन सी है, 130, ये बन जाएगी नया भाज्य और जो शेषफल था पुराने वाला वो बन जाएगा नया भाजक। अब 30 का भाग अपने को देना है 130 में, तो 30 चौके 120, तो यहाँ पर अपने पास क्या बचता है 10 शेषफल के रूप में। तो भागफल आ गया 4 और शेषफल बचा 10। अब यहाँ पर देखें तो a और q को छोड़ना है, तो b और r को लेना है। तो 30 और 10 में बड़ी संख्या कौन सी है, 30, वो तो बन जाएगी नया भाज्य और जो पुराने वाला शेषफल है वो 10, वो बन जाएगा नया भाजक। अब 10 का भाग 30 में दे तो 3 बार जाता है और शेषफल क्या बचता है 0। तो HCF किसका 130 और 420 का कितना प्राप्त होता है हमें 10, ये आ गया आंसर। अब देखिए इसी पर आधारित अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए प्रश्न है 196 और 38,220, 196 और 38,220। तो 38,220 को पहले लिख देंगे और ये 196 आ जाएगा बाद में, ठीक है। अब इसके बाद में अपने को बड़ी संख्या यहाँ पे लेनी है भाज्य के रूप में, 38,220 बराबर यहाँ पर अपने पास है भाजक b, उसकी जगह आ जाएगा 196 इंटू भागफल और शेषफल, ये तो भाग देने के बाद ही पता चलेंगे। तो 196 का भाग अपन देंगे 38,220 में। तो देखो 196 का भाग दे रहे हैं, तो 196 को 3 में नहीं जाएगा, 38 में नहीं जाएगा, 382 में जाएगा, लेकिन 2 बार तो जाएगा नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि लगभग 200 के लगभग है, तो 200 दूनी 400 बहुत ज्यादा हो गया, तो ये भाग जाएगा एक बार। तो 196 घटाते तो कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा 8 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो यहाँ से क्या उतार लेंगे अपन, 2 उतार लेंगे। अब यदि 196 को भाग 1862 में दें अपन, तो 196 को 5 से गुणा करके देखो, 5 चीके 30, 3 5 9 45 3 48, 4 5 चिकम 5 4 9, तो ये जाता है 980 बार। तो ये भी बहुत छोटा रहेगा, ये तो कहाँ 1862। तो अब 196 का आप 9 बार दो, 9 चीके 54 का 4 असल की 5, 9 9 81 5 86, 8 9 एकम 9 और 8 17, तो भाग चला जाएगा 9 बार, 1764। अब घटाएं तो बचता है अपने पास 8, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 0, ये 0। अब यहाँ 0 बच गया, 0 को उतार लेंगे 980। अभी 196 को 5 से गुणा करके देखा था, तो 196 पंजे 980, यानी एक ही बार की भाग प्रक्रिया में, इसमें जैसे इस क्वेश्चन में देखे तो 1 2 3 स्टेप हुई थी, हर में स्टेप बढ़ती रहती है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक ही स्टेप में इसका सॉल्यूशन आ गया, यानी भागफल कितना आ गया 195 प्लस शेषफल क्या आ गया 0। आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने बताया था कि भाग तब तक देना है जब तक भाग जाए।
हाँ, जब आपको ऐसा लगे कि ये जो शेषफल है इससे छोटा है, भाग अपन फिर देना चाह रहे हैं, तो वहां पर कंडीशन क्या होती है, अगर ऊपर उतारने के लिए संख्या नहीं है और आपका भाग किस में जा रहा है, पॉइंट में, तो वहां पर आपको अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाना है, पॉइंटों में तो लेके नहीं जाना। अगर शेषफल छोटा आ जाए भाजक से तो वहीं पे स्टॉप कर देना है। लेकिन यहाँ पर चूंकि संख्या उतारने के बाद में निरंतर भाग जा रहा था, तो हम भाग देते गए जब तक भाग गया। तो यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें 196 और 38,220 का एचसीएफ अपने को कितना प्राप्त हुआ। ये लास्ट वाला भाजक, यहाँ तो पहला और लास्ट वाला भाजक ही एक ही है, 196 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए आपको बता दूं, सन 2011 में एक क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन था ये जो अभी हमने किया, लेकिन उसमें थोड़ी सी संख्या चेंज थी। मैं आपको बता दूं संख्या चेंज हो सकती है। तो वो क्वेश्चन था 196 व 3820, 196 और 3820। इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक स्टूडेंट आया मेरे पास कि सर अपने बुक में है ना वो 196 38,220 है, जबकि पेपर में 3,820 आया। तो मैंने कहा बेटे तूने क्या किया, तो उसने कहा कि सर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 और लगा दिया, मैंने सोचा कि मिस प्रिंट हो गया। तो आपको बता दूं बोर्ड का पेपर कम से कम 10 बार चेक होता है, तो मिस प्रिंट वाली कोई बात नहीं होती है संख्याओं में। इसलिए कभी भी ये ना माने कि इस प्रकार से कोई गलती आ जाएगी। संख्यात्मक प्रश्न है तो आप अपने मन से ऐसा कुछ मत कर देना। तो देखते हैं देखो इस क्वेश्चन को भी। तो इसमें वही बड़ी संख्या 3,820 ग्रेटर देन 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर a का मान है 3,820 और b का मान है 196। अब इसका भाग देते हैं, तो 196 का भाग देंगे अपन 3,820 में, तो 196 का भाग इसमें तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ क्या बचेगा 6 और यहाँ बच जाएगा 8 और ये 1 और ये 0। फिर कितनी बार जाएगा, अभी पहले अभी तो किया था 9 बार, कितना आएगा 1764। यहाँ क्या बचेगा 6, यहाँ क्या बचेगा 9 और यहाँ क्या बचेगा 0 और यहाँ 0। अब ये क्या उतार लेंगे इसमें ऊपर से 0, ये तो चलो सॉरी उतर चुका है। तो कितना बच गया 96। तो अब देखो भागफल कितना आया 19 और शेषफल कितना आया 96। अब इसमें अपन आगे हम करते हैं, तो ए और क्यू को तो छोड़ देंगे, बी और आर को लेंगे। तो बी और आर में बड़ी संख्या बी कौन 196, तो ये तो बन जाएगा नया भाज्य, और नया भाज्य क्या वो पुराने वाला शेषफल 96। अब 96 का भाग किस में देंगे 196 में, 96 का भाग 196 में। तो देखो 96 का भाग 196 में दें तो 2 × 12 2 9 19, तो कितनी बार 2 बार चला जाएगा, 2 × 12 2 9 18 1 19 192। शेषफल कितना बचेगा 4। तो भागफल तो कितना आया 2 और शेषफल कितना बचा 4। ए और क्यू को छोड़ना है, अब लेंगे 96 और 4 को, तो 96 आ जाएगा और इसमें 4 का भाग देंगे। आपको पता है 4 का भाग 96 में दें तो 4 दूनी 8, 1 और 4 चौक 16, 24 बार चला जाएगा। तो भागफल तो आ जाएगा 24 और शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार यहाँ से HCF 196 3,820 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो देखिए केवल एक अंक के हेरा फेरी से प्रश्न का उत्तर चेंज हो गया। इसलिए बार बार कहता है गणित के प्रश्न को रटो मत, सीखने की और समझने की कोशिश करो। अब देखिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसमें कुछ क्वेश्चन है तो आप मन से कर सकते हो, इतने एग्जाम्पल आपको बता दिए, तो 2-3 प्रश्न बच्चे वो आप कर लेना। अब देखिए बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अपने पास 2 संख्याएं हैं 408 और 1032, 408 और 1032। इन दोनों का जो HCF है मैस है वो दिया हुआ है एक अलग ही फॉर्म में,
और कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि 408 व 1032 का जो HCF है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार वो क्या है, 1032x माइनस 408 इंटू 5। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग इसने HCF दिया है कि इस प्रकार से ये HCF है। तो ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। चलो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया HCF, लेकिन अपने पास जो दोनों पूर्णांक हैं वो तो अपने को क्लियर दिए हुए हैं। तो अपन इन दोनों पूर्णांकों से क्या करते हैं, पहले इनका जो रियल HCF है महत्तम समापवर्तक वो अपन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 1032 बटा 408 छोटा और इनके बीच में ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे और यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहां पर a का मान हो जाएगा 1032 और b का मान हो जाएगा 408। अब 408 का भाग अपने को देना है 1032 में, तो 408 और ये 1032, 1 10 से 103 1032 में जाएगा। तो देखो ये कितनी बार जाएगा, अगर अपन बात करें कि 8 बार चला जाएगा तो 8 चौक 32, बहुत ज्यादा हो गया। ये जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 बार देंगे तो कितना आएगा, 2 अंटे 16, 1 2 0 1 और 2 चौके 8, यानी 408 का डबल कितना हो गया, 816। अब देखिए ये कितना बचेगा, 6, यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ पर 0, तो यहाँ पे 116 बच गए। ठीक है, और यहाँ पर बच गया 1 और ये सॉरी 2 बचेगा, 216 बच गए। अब 408 का 216 में जाएगा नहीं, तो भागफल तो कितना आ गया 2 और शेषफल कितना बचा 216। अब देखिए ए को और क्यू को अपने को छोड़ना है, तो बी और आर को लेना है। तो यहाँ तो आ जाएगा 408 और यहाँ आ जाएगा 216। अब 216 का भाग अपने को देना है किसमें, 408 में। तो 216 दूनी 432 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो कितनी बार जाएगा, एक बार 216। घटाएंगे 8 में से 6 गए 2 और यहाँ कितना बचेगा 9 और यहाँ पर 1, तो बार कितनी बार गया, एक बार, और शेषफल कितना बचा 192। अब ए और क्यू को छोड़ना है, 216 और 192, तो 216 आ जाएगा यहाँ पर और भाज्य के रूप में, 192 आ जाएगा भाज्य के रूप में। अब अपने को 192 का भाग देना है 216 में, वो भी कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा 2 और ये 0, तो भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना बचा 24। अब आगे बात करें अपन, ए और क्यू को छोड़ देंगे, 192 और 24, तो 192 बन जाएगा नया भाज्य और ये 24 बन जाएगा भाजक इंटू, आपको होता है 24 × 192 होता है, तो 24 × 192 और शेषफल क्या बचेगा 0। तो HCF इसका 408 और 1032 का HCF कितना आ गया अपने पास, HCF अंतिम भाजक कितना है 24, ये आ गया। यानी इसका जो रियल वास्तविक जो HCF है वो तो कितना है 24 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कि इसने एक बहुपद के रूप में दे दिया कि इस प्रकार से अगर आपको x का मान ज्ञात करना है, तो अगर इस x का मान अपने को पता चल जाए तो x का मान यहां रखते ही और फिर इसको हल करेंगे तो ये 100% सत्य है कि इसका आंसर कितना आएगा 24। देखते देखो अभी, तो यहां पर अपन लिखेंगे HCF 408 1032 बराबर, तो एक बार तो लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार तो कितना है 1032x माइनस 408 इंटू 5, और अपने अनुसार कितना है 24, अपने अनुसार है 24
और परसेंट के अनुसार 1032x माइनस, इनको गुणा कर दो 408 को 5 से, तो 5 घंटे 40, 04 504 5 चौके 20, 2040। देखो ये तो पद हो गया 1032 है, ये तो हो गया चर का, और ये क्या है अचर, और ये भी अचर, तो इनको एक पक्ष में कर दो, तो क्या हो जाएगा 24 प्लस इसको इधर ले आओ 2040, क्योंकि माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, बराबर क्या बचेगा 1032x। इन दोनों को यदि अपन जोड़ें तो अपने पास मिलता है 2064 बराबर 1032x, 1032x, तो 2064 बराबर x, 1032x की गुणा में इधर आएंगे तो भाग में, 1032 से कम 1032 और 1032 दूनी 2064, एक का भाग 2 में देंगे तो 2 बराबर x, या x बराबर 2, यह आ गया x का मान। ये तो देखो x का मान आ गया। अब जो आपसे मैंने चर्चा की थी, हालांकि ये क्वेश्चन में अपने को करना नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर अपने इसको सोल्व करके देखें तो देखना 1032 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना आया 2, माइनस 408 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 2064, और ये 408 को 5 से गुणा किया तो 2040, 2064 में 2040 घटाओगे तो कितना आएगा 24 ही आएगा। इस प्रकार से ये अपनी इसकी एक तरह से जांच भी कर सकते हैं। हालांकि जांच आपको क्वेश्चन में नहीं करनी है, क्वेश्चन तो आपको यहीं पे खत्म हो गया, लेकिन आपकी जांच के लिए बता दिया। ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। तब तक के लिए वेटिंग फॉर नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू। ओके।